हम्म। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे सिनकोना के बारे में। परिचय इसका है, ये रूबेसी फैमिली का पौधा है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार डॉक्टर हनीमैन ने इसके प्रभाव को पढ़ते समय किया था तथा स्वयं पर परीक्षित किया। तभी से इस पद्धति का जन्म हुआ। इसके छाल से औषध तैयार की जाती है। हष्ट पुष्ट सांवले व्यक्तियों के लिए जो पहले मोटे ताजे थे किंतु जिनका शरीर जैव द्रव्यों के नष्ट हो जाने के कारण दुर्बल हो गया हो, उदासीन, विरक्त, कम बोलने वाले, निराश, हताश, जीने की इच्छा नहीं होती किंतु आत्महत्या करने का साहस नहीं होता, ऐसी रोगावस्था में जिनकी उत्पत्ति जैविक द्रव्य नष्ट हो जाने पर प्रमुखतया रक्तस्राव होने, अत्यधिक स्तनपान कराने, अतिसार, कुस्राव होने से फलस्वरूप, ऐसे रोग की उत्पत्ति मलेरिया मूल हो या विशिष्ट प्रकार की सावधिकता पाई जाए तथा जिन रोगों की पुनरावृत्ति हर तीसरे दिन होती है। दर्द, खिंचावदार, फटते हुए प्रत्येक संधि अथवा जोड़ हड्डियों में, अवस्थावरण स्थावरण में माने मोच आ गई हो, सारे शरीर में दुखन होती है, बाध्य होकर अंगों को निरंतर हिलाना डुलाना पड़ता हो क्योंकि गतिशील रहने से आराम मिलता है, स्पर्श करने पर पुनः दर्द होने लगता है और धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंच जाता है। सिरसोल जैसे सिर फट जाएगा, फिर एवं अन्य धमनियों की तीव्र स्पंदनशीलता, चेहरा तमतमाया हुआ, सिर के पीछे भाग के से लेकर सारे सिर में दर्द, बैठने लेटने से दर्द पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, चलना फिरना पड़ता है, रक्तस्राव होना अथवा मैथुन अधिक मैथुन के फलस्वरूप होने वाला सिर दर्द। चेहरा पीला, मुरझाया हुआ, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई और किनारों पर घिरी हुई रुग्ण मुखा करती। उधर सोल प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सर्वाधिक पित्त पथरी से रात को तथा खाना खाने के बाद वृद्धि, दौरा होने से आराम, आमाशय एवं आंतों में अत्यधिक वायु प्रफुल्लता, खमीरी कारण गुड़गाड़ाहट, डकार आने से आराम नहीं मिलता, फलाहार करने के बाद वृद्धि, खट्टे पदार्थों से सेवन की उत्कृष्ट इच्छा, हल्का सा स्पर्श करने से दर्द बढ़ जाता है किंतु कठोर दबाव से आराम आ जाता है, अत्यधिक दुर्बलता, कंपन, व्यायाम से घृणा, स्पर्श, पीड़ा, हवा का झोंका, असहनीय, संपूर्ण स्नायु प्रणाली अत्यंत सूक्ष्म ग्राही, रक्तस्राव, मुख, नाक तथा स्नायु से चिरकाल तक गतिशील रहने वाला, शरीर के प्रत्येक द्वार से रक्तस्राव होने की प्रवृत्ति के साथ कानों में घंटी बजना जैसी ध्वनि, मूर्छा, दृष्टिलोप, सर्वांगशीलता, शीतलता और कभी कभी सापेक्ष रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव होने के साथ प्रकट होने वाले तनु रोग बहुधा जलसों में बदल जाते हैं। चपुर्दहीन, निद्रा अथवा गहन जड़ीमा, उसके बाद वृद्धि बहुत तड़प जाता है, सविराम जोर, प्रत्येक आक्रमण के 2-3 घंटे पहले दौरा पड़ने का आभास होता है, प्रत्येक 7वें या 14वें दिन में लौट आता है, रात को कभी नहीं सो होता, शरीर को दबा लाने देने अथवा सुप्तावस्था के दौरान अत्यधिक पसीना, रोग वृद्धि, हल्का सा स्पर्श, हवा के झोंकों से, हर तीसरे दिन मानसिक मनोद्वेग से, जैविक द्रव्य नष्ट होने से, रोग ह्रास, कठोर दबाव से, दौरा होने से। अब आता है कैंथेराइडेस।
परिचय है। इसका स्रोत जंतु जगत है। इसका सामान्य नाम स्पेनिश फ्लाई है तथा कैंथोराइडस पाउडर के रूप में होता है। इससे औषध तैयार की जाती है। दक्षिण यूरोप एवं पश्चिम एशिया में पाई जाती है। मूत्र और जननेंद्रियों में उनकी क्रिया विसंक्रमित करती है और प्रदाह उत्पन्न करती है, जिससे अत्यधिक प्रलाप होता है। सभी अंगों की अति संवेदनशीलता, तीव्र पागलपन, प्राय कामुकता से संबंधित काम इच्छा प्रबल, भौंकना, चिल्लाना के दौरे, अकस्मात अचेतनता, लाल चेहरे के साथ, मूत्र त्याग से समय असहनीय इच्छा, कुंथन करने से पूर्व, दौरान और उनके पश्चात कटन, मूत्र कृष्णा बूंद बूंद टपके, मूत्र के साथ झिल्ली के टुकड़े जैसे पानी में चोकर घोल दिया हो, पेशाब रेशेदार, रक्त मिश्रित मूत्र त्याग की अविराम उत्कृष्ट इच्छा, किंतु एक समय में कुछ ही बूंदे निकल पाना। मुंह है गलकोश, गले में जलन, मुंह में छाले, तरल पदार्थ निकलने में बहुत कठिनाई, स्वर नलित होने से कड़े झटके और गले में सोजन, मल सफेद लाल पेचिश आम जैसा मल असंतोष, खराश पड़ने से आए, रक्त मिश्रित जलन और कुथन के साथ, रक्तस्राव, नाक मुंह है आंतों से, जनन अंगों से, विषैला चरम प्रदाय, अंडाकार भारस भरे दाने, जलन खुजली के साथ, धूप से उत्पन्न दाने, जुलसना, कच्चापन, ठंडे प्रयोग से कम हो, रात्रि को तल होने से जले, अधिक पसीने के बाद अंडकोश और लिंग के आसपास अकौता, स्त्री पुरुष दोनों की बड़ी हुई इच्छा, नींद नहीं आती, प्रचंड लिंग ढक के साथ पीड़ा, रोग वृद्धि धूप से या आस पास आने से, मूत्र करना, ठंडा पानी काफी पीने से, मालिश से। अब आता है हिपर सल्फ्यूरिस। यह औषध आस्टररोल के पाउडर तथा सल्फर के मिश्रण से बनती है। निश्चेष्ट लसिका प्रधान शारीरिक गठन करने वाले व्यक्तियों के लिए, ऐसे व्यक्ति जिनके केस और मुखमंडल हल्के रहते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं तथा जिनकी प्रवास पेशियां कोमल स्थिर रहती है, हल्की सी चोट पक जाती है, ऐसे रोग जिनकी उत्पत्ति पारदात्य द्वारा शरीर को चोट पहुंचाने जैसी फलस्वरूप हुई हो, ऐसे रोगों में जिनमें पुतिता को किसी तरह रोका नहीं जा सकता, हिपर फोड़े को फाड़कर उसका विरोहन करती है। अति संवेदनशील, शारीरिक और मानसिक रूप से छोटी सी बात से जिद जाता है, जल्दबाजी, जल्दी जल्दी बोलता है और जल्दी जल्दी पीता है। रोगी छोटी सी बात पर चिढ़ जाता है और क्रुद्ध हो जाता है। रोगी भ्रमी अवस्थाविक रूप से अधीर, ठंडी हवा के प्रति अत्यंत असहिष्णु कल्पना करता है। यदि दूसरे कमरे का दरवाजा खुल जाए तो वह हवा का अनुभव कर सकेगा। गर्म जलवायु में भी शरीर को वस्त्रों द्वारा भली भांति लपेट कर रखना पड़ता है, निर्वस्त्र नहीं रह सकता। ताजी हवा का हल्का सा झोंका लगने से भी जुकाम हो जाता है। मूत्र बहाव रुकता है, धीरे धीरे निकलता है, वेगहीन फलस्वरूप में बूंद बूंद करके टपकता है। निकलने से पहले कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मूत्राशय दुर्बल स्राव पूर्णतया रोकने में असक्षम लगता है, जैसे मूत्र की कुछ मात्रा सदैव अंदर रह जाती है। हाथ से जब कभी शरीर का कोई भाग निर्विष्ट रह जाता है, रूपवत कंठ रोधक दम घोट देने वाली शुष्क पश्चिमी हवा के अनावरण से, स्थल वायु से, दमा श्वास अधीर साई साई करता हुआ खड़खड़ाहट युक्त द्रुत गहरा श्वास, दम घुटने की आशंका, सिर को पीछे की ओर मोड़कर तथा उठकर बैठ पड़ता है चरम विस्फोटक दम जाने के बाद। कुरूप शुष्क शीतल हवा के अनावरण के बाद गहरी खुरदरी, कुत्ते के भौंकने की खांसी के साथ कंठ की कर्कशता और श्लेष्मी कड़खड़ाहट, ठंडी हवा, ठंडे पेय पदार्थों से मध्य रात्रि को अथवा प्रातःकाल दौरान वृद्धि, कंठ के अंदर कांटा, मछली, हड्डी अथवा टाट अड़ने जैसी अनुभूति, गल क्षेत्र जब पड़ने की आशंका रहती है, जीर्ण वृद्धि को साथ बहरापन, त्वचा अत्यंत सकातर, रोगाक्रांत भागों पर वस्त्र का स्पर्श भी सहन नहीं कर सकता, चरम रोग, अत्यंत स्पर्शकातर दर्द के कारण बहुधा मूर्छा घेर लेती है। वर्ण परिसर छोटी छोटी फुंसियों से घिरे हुए परस्पर एक दूसरे से जुड़कर फैल जाते हैं। निचले अधर का मध्य भाग फटा हुआ, नेत्र गोलक स्पर्श किए जाने पर जिनमें दुखन होती है, ऐसा दर्द होता है जैसे वे पीछे की ओर सिर के अंदर खींचते जा रहे हैं। अतिसार, खट्टी गंध सहित बच्चों का कीचड़ के रंग जैसा मल, पसीना दिन रात विपुल मात्रा में होता है किंतु आराम नहीं आता। खट्टा दुर्गंधित हल्का सा मानसिक तथा शारीरिक श्रम पर सहज ही पसीना आ जाता है।
रोग वृद्धि पीड़ाग्रस्त पार्श्व का सहारा लेकर लेटने से, ठंडी हवा से निर्वस्त्र रहने पर, ठंडे खान पान से, रोगग्रस्त भागों का स्पर्श करने से, पारद से, अपव्यवहार से, रोग हरा साधारण गरमाई से, गर्म वस्त्र लपेटने से, विशेष के सिर को आर्द्र गीले मौसम में। अब आता है हार्पेरिकम परफोरेटम, वनस्पति जगत से ली गई औषधि है। हाइपेरिकेसी फैमिली से संबंध रखती है। यांत्रिक चोट, मेरुदंड की मेरुदंडीय संघ के दुष्प्रभाव गिरने पर, रीढ़ की अंतिम निचली हड्डी में आई चोट, स्नायुओं में चोट लगने की औषधि, विशेषकर अंगुलियां, पैर की अंगुलियां और नाखूनों में कुचले जाना, अंगुलियों सिरों का कांटा घुस जाने से, चूहे के काटने से, अनुस्तंभ टिटनेस को भी रोकती है। तीव्र वेदना इस औषधि का सांकेतिक लक्षण है। आघात जनित स्नायु शूल और स्नायु प्रदाह है। चक्कर, मानसिक कमजोरी और स्नायु दुर्बलता, ऐसा महसूस हो कि सिर बड़ा हो गया है, रात्रि में साथ ही मूत्र त्यागने की इच्छा, सिर शूल, चांद पर थरथराट गिरने की फलस्वरूप, पश्च कपाल पर चोट लगने के बाद, साथ ही ऐसी अनुभूति जैसे वह ऊपर की ओर उठकर हवा में तैर रहा हो, ऊंचाई से गिर जाने की आशंका से अधीरता, मौसम परिवर्तन काल में या तूफान से पहले, कोहरे के समय, दमा जो अधिक बलगम और पसीना निकलने से कम, घाव हो जाने के बाद अथवा शल्य चिकित्सा के बाद, स्नायु अस्वस्थता, आघात, भय, सम्मोहक प्रभाव आदि के कुफल नष्ट करती है। फटी हुई एवं विदीर्ण त्वचा के जोड़ने का कार्य करती है। जब शरीर से चर्म लगभग पूर्णतः अलग हो गया हो, मेरुदंड गिरने के बाद भुजाओं या ग्रीवा की हल्की गति से भी चीख पड़ता है। मेरुदंड अत्यंत स्पष्ट अतर, पैर के अंगूठे में घट्टे या मसे जब तेज दर्द होता है, तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है। आक्षेप, सिर में किसी कुंद हथियार द्वारा चोट लगने या कुचले जाने से, रोग वृद्धि, ठंडक से, कोहरे के समय, बंद कमरे में जब बाहरी हवा से छूने से, रोग हरास, सिर से पीछे झुकाने से। अब आता है इपिकाकुना, इपिकाकुना, यह वनस्पति जगत के रूबिएसी फैमिली से संबंध रखती है। इसके जड़ को सुखाकर औषधि तैयार की जाती है। इसका पौधा ब्राजील और दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ऐसे रोगियों के लिए उपयोगी है जिनमें पाचन संबंधी लक्षणों की प्रमुखता पाई जाती है। जीवा स्वच्छ अथवा हल्की हल्की परत से आवृत, समस्त रोगावस्थाओं में जिनके साथ निरंतर मितली की शिकायत बनी रहती है। मितली साथ ही विपुल लार, श्राव, विपुल परिमाण में श्वेत चमकदार श्लेष्मा का भ्रमण होता है, किंतु फिर भी आराम नहीं आता। उसके बाद ऊँघ आती है, झुकने से वृद्धि, तंबाकू तथा सैग्रवता के प्रारंभिक प्रभाव। आमा से ढीला ढाला प्रतीत होता है, जैसे नीचे की ओर झूल रहा हो। ऐसी अनुभूति होती है जैसे कोई हाथ से जकड़ रहा हो, निथार रहा हो, भींच कर मरोड़ रहा हो और हाथ की प्रत्येक उंगली तेजी से आंखों की दबाती जा रही हो। गति करने से वृद्धि, नाभि के आसपास आद्यमान काटता हुआ उदरशूल, मल घास जैसा हरा श्वेत श्लेष्मिक रक्त मिश्रित खमीर जैसा झागदार चिपचिपा राग गुड़ की भांति झागयुक्त। शरद ऋतुकालीन रक्तातिसार, गर्म दिनों के बाद ठंडी रातें, एशियाई हैजा की प्रारंभिक अवस्था जहां मितली और वामन की प्रमुखता बनी रहती है। रक्तस्राव सक्रिय अथवा निष्क्रिय शरीर के समस्त द्वारों से चमकता हुआ लाल जरायु संबंधी प्रचुर थक्केदार रक्तस्राव के दौरान भारी श्वास, नाभि से लेकर जाए तक सुई जैसी सुबन, उदर के आर पार बाईं ओर से दाएं काटती हुई पीड़ा, खांसी, शुष्क ऐंठन युक्त, सिकुड़न युक्त दमा जैसी, हल्का सा व्यायाम करने से श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। प्रबल श्वास कष्ट के साथ साथ छाएं छाएं करती हुई ये आसपास भारी अधीरता, काली खांसी, बच्चे का श्वास उखड़ जाता है, वह पीला पड़ जाता है, अकड़ जाता है और नीला पड़ जाता है। दम घुटने के साथ उबकाई और श्लेष्मिक वमन की अवस्था घेर लेती है। नाक या मुख से रक्तस्राव होने लगता है। खांसी, साथ ही श्वास लेते समय श्वास नलियों के अंदर खड़खड़ाहट, श्लेष्मा से दम घुट जाने की आशंका। ऐसी पीड़ा होती है जैसे हड्डियां चूर चूर हो गई हो। सविराम जबर, अनियमित जबरावस्थाओं के आरंभ में, साथ ही मितली अथवा पाचन विकार, कुरेन का अत्यधिक मात्रा में सेवन किए जाने अथवा उसके कारण जरावस्था दब जाने के फलस्वरूप। सविराम मंदाग्नि, हर तीसरे दिन अविराम मितली, ताप एवं शीत के प्रति अति संवेदनशील, रोग वृद्धि, शीत ऋतु एवं शुष्क जलवायु, तप्त आर्द्र दक्षिणी हवाएं, अल्पतम गति।
अब आता है लीडम पेलुस्टर। इसका पौधा उत्तरी यूरोप में पाया जाता है। एरिकेसी परिवार से है। ताजे पौधे से औषधि तैयार की जाती है। आम बाती एवं गठिया की प्रवणता जैसी रोगावस्था में विशेष उपयोगी। मदिरा के अपव्यवहार से के फलस्वरूप बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य। परितारिका छेदन के बाद आंख के अंदरूनी भाग में रक्तस्राव, नेत्र एवं पलकों की कुचलन, विशेष रूप से जब अधिक रक्त पोषण मोषण हुआ हो, पलकों एवं नेत्रों की श्लेष्मकला का नीलांछन। आम बात या गठिया निम्नांगों में आरंभ होकर ऊपर की फैलता है। संधियों में गांठे और गठिया पिंड बन जाते हैं जिनमें पीड़ा होती है। कर्ण एवं जीर्ण संधि, शोथ, बाया, सकंत एवं दायनीतम संधि अधिक प्रभावित। रोगाक्रांत रोगों की कृष्णा, दर्द, शोभनशील पाड़ते हुए संवेदनशील आम बाती दर्दों में गति करने से, रात्रि को बिस्तरों की गर्मी से तथा रजाई आदि ओढ़ने से वृद्धि, पैरों को बर्फ युक्त ठंडे पानी में डुबोए रखने से आराम। ऐसे रोगों को आक्रांत करने वाले रोगे जिन्हें हर समय ठंड लगती है, सदैव ठंड और कंपन अनुभव होती है, स्वाभाविक अवस्था, जैविक ताप का अभाव, क्षतिग्रस्त भागों का स्पर्श विशेष रूप से ठंडा लगता है। शरीर का विभिन्न भागों का बाह्य स्पर्श ठंडा लगता है, किंतु रोगी को स्वयं इनकी अनुभूति नहीं होती। कुछ रोगावस्था में हाथ पैरों की गर्मी एवं जलन से बिस्तर की गर्मी सहन नहीं हो पाती। सूजन पैरों के घुटनों तक तकने की, जिसमें चलते समय ऐसे नहीं पीड़ा होती है जैसे उस पर मोच आ गई हो या पैर फिसल गया हो। पैर के अंगूठे में सूजन और पीड़ा, एड़ियों में ऐसा संवेदन जैसे कुचली हुई हो, टखनों तथा पैरों में सहज ही मोच आ जाती हो। पैर और टखनों में तीव्र खुजली, खुजाने और बिस्तर की गर्मी से वृद्धि। ब्रह्मा, कील जैसे नुकीले यंत्रों से होने वाली परिछिद्रित घाव, मूषक दंश, कीट दंश, विशेष रूप से मच्छरों द्वारा काट लिए जाने पर विशेष उपयोगी। माथे और गोलों पर लाल लाल फुंसियां अथवा गांठें जैसे ब्रांडी पीने वाले व्यक्तियों में पाई जाती है। स्पर्श करने पर दंशज पीड़ा की अनुभूति। चोट लगने के बाद चोटग्रस्त भाग की विवरणता चिरकाल तक विद्यमान रहती है। काले और नीले स्तन हरे हो जाते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम परिचय है। यूरोप और अमेरिका में पाए जाने वाला लाइकोपोडियेसी परिवार है से है। इसके बीज से औषध तैयार की जाती है। बौद्धिक गुणों से तीव्र किंतु शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों के लिए शरीर का ऊपरी भाग, कृष्ण निचला भाग, अर्धशोफ में फुफ्फुस यकृत रोगों की प्रवृत्ति, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों के लिए विशेष उपयोगी। भय, क्रोध, परिगलन अथवा आंतरिक असंतोष के कारण बढ़ी हुई परेशानी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले रोग, लोभी, लालची, कंजूस, बुरे विचारों वाला, डरपोक, चिड़चिड़ा, जिद्दी, बदतमीजाज, ठोकर मारता है, चिल्लाता है, सहज ही क्रुद्ध हो जाता है, विरोध अथवा प्रतिवाद सहन नहीं कर सकता, झगड़ा मोल ले लेता है, आपसे बाहर हो जाता है। पीली गंदी मुखाकृति, चेहरा अस्वस्थ धसा हुआ होने के साथ गहरी झुर्रियां, अपने आयु से अधिक दिखाई देता है, नास पक्षों के पंखे जैसे फड़फड़ा कर घाट, सारे दिन रोती है, स्वयं को शांत नहीं कर सकती, अत्यधिक ऐसे सुनो धन्यवाद दिए जाने पर भी रोती है, पुरुषों का भय, एकाकीपन का डर, चिड़चिड़ापन, विषादग्रस्त, बच्चे दुर्बल, कृषकाय, सास सुविकसितशील किंतु वामन रोग रोगन, सारे दिन रोता हुआ, सारी रात रोस होता है। दर्द, कसक और दबाव मारते हुए खिंचावदार प्रमुख होते हैं। दाएं ओर से सायंकाल 4-8 तक वृद्धि। दायां पार्श्व प्रभावित, अक्सर दर्द दाईं ओर से बाईं ओर जाता है। वक्ष, उदर, यकृत, डिंब ग्रंथियां प्रतिशाय, नाक सूखी हुई, रात को बंद हो जाती है, मुख से श्वास लेना पड़ता है, बच्चे की नाक बंद हो जाती है, बच्चा नाक रगड़ता है, नींद से जाग जाता है, नासिक मूल एवं नथुनों के अगले भागों में निमोक एवं लचीलेदार। रोगणी रोग, गलतोरणिका, कपिस, लाल झिल्ली दाई गलकुंडिका से बाईं ओर फैलती है अथवा नाक के अंदर से नीचे की ओर दाई गलकुंडिका तक उतर जाती है। सोने के बाद तथा ठंडे पेय पदार्थों में वृद्धि। उदर के अंदर अत्यधिक वायु संचय, तृप्ति की अविराम अनुभूति, उत्तम भूख, किंतु कुछ ग्रास खाते ही ऐसा लगता है जैसे भोजन पेट से लेकर कंठ तक भर गया हो और उसे लगता है जैसे उसका शरीर फूल गया हो। उदर में खमीरीकरण, साथ ही और प्रमुखता निचले उदर के अंदर गड़गड़ाहट और सरसराहट पूर्णता को डकार से भी कम नहीं होती। अत्यधिक भोग, जितना अधिक खाता है उतनी अधिक भोग लगती है, यदि नहीं खाता है तो सिर दर्द हो जाता है।
रात्रि को नींद खुलने पर भूख लगती है। प्रत्येक वस्तु का स्वाद खट्टा लगता है, ठकारे बिरदा है। मुख के अंदर जल संचय, खट्टा पवन, मलबद्धता, यमुना पुराण में प्रसव के पश्चात घर के बाहर रहने पर शिशुओं की मल त्याग की निष्फल इच्छा मलांतर सिकुड़ जाती है। मल त्याग करते समय बाहर की ओर फैल जाती है। मल कठोर, कष्टकर, छोटा, अपूर्ण। रक्तार सोने पर अत्यंत दर्दनाक मल त्याग के दौरान प्रत्येक बार योनि से रक्षरा मूत्र में लाल रेतीले कण जो बच्चे के डाई पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। मूत्र त्याग के पहले बच्चा रोता है। मूत्र त्याग के पहले पीठ में दर्द त्यागने के बाद जलन कम होती है। वृक्षोल दाईं ओर नपुंसकता युवा व्यक्तियों में हस्त मैथुन या अत्यधिक संभोग के कारण शिशु छोटा, ठंडा, शिल। वृद्ध व्यक्तियों के साथ ही अत्यधिक कामेच्छा किंतु अपूर्ण लिंगोद्वेग, समय से पूर्ण वीर्यपात, योनि की रक्षा प्रतिक्रिया के दौरान और उसके बाद जलन। उपेक्षित अथवा दुष्ट के निमोनिया, दाएं फुफ्फुस का निचला भाग विशेष रूप से प्रभावित, द्रव्य अवशोषण अथवा बलगम बाहर निकालने के निमित्त प्रयुक्त औषध, खांसी, गहरी खोखली, बहुत सा बलगम निकल जाने पर भी बहुत कम आता है। गुदगुदाहट युक्त खांसी, श्वास कष्ट, सीने से तनावपूर्ण सिकुड़न, ज्वलनकारी दर्द, बलगम, भूरा गाढ़ा रक्तम, पीप जैसा नमकीन स्वाद वाला। रोग वृद्धि समस्त रोगावस्थाओं में सायंकाल 4 से 8 बहते हुए या उड़ेले जाते रहने के देखने, ध्वनि से समस्त रोगोत्कर्ष में वृद्धि। रोग ह्रास, गर्म श्वास एवं पेय पदार्थ के सेवन से, सिर को नंगा रखने से, वस्त्रों को ढीला करने से। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद में कल मर्क्यूरियस को पढ़ेंगे।